सारा अच्छा माल तो निकाल लेती है जिसके 4 पैसे मिलने हैं। चल अपने पंजे काबू में रख बेबे, हाथ लगाई मेरी किताबों को। पता नहीं कौन जाहिल लोग होते हैं जो किताबों को रद्दी में फेंक देते हैं। कबाड़ी को देने के लिए नहीं होती है। अल्लाह ताला को तो हाथ से काम करने वाला बंदा बहुत पसंद है। काम भी तो ढंग का हो ना अम्मा जी, मैं ये जमादारनियों वाले काम नहीं कर सकती। इसका एक हल है मेरे पास, मैं कुत्सिया से कहकर ना मुझे फैक्ट्री में काम लगवा देती हूँ। ये लो अंगूठा लगाओ। मैं दस्तखत कर सकती हूँ। ये कौन है? कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन कैसी है ये पता चल गया है। 1 कप चाय पे राजी होने वाली, आसान कैसे। रानी जी बाजी, ये लड़की नूरी कैसी है? मेरा मतलब कि किस किस्म की लड़की? बाजी मलंग सी है जी, अजीब सी, हर वक्त गुम रहती है, ना ही किसी से ज़्यादा बात करती है। बाहर से आती है तो किताबों में मुंह दे लेती है कि मैंने 10वीं के पर्चे देने हैं। लेकिन बाजी एक अजीब सी बात है। वो क्या? बाजी उसे 5 दिन हो गए हैं आए हुए, ना ही घर को याद करती है, ना माँ बाप को याद करती है, ना बहन भाइयों का नाम तक लेती है। कल तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि तू तो बड़ी खुश होगी, परसों छुट्टी है, माँ बाप से मिलेगी, घर जाएगी। तो आपको पता है उसने आगे से क्या किया? उसका तो घर जाने के नाम पे खुश होने के बजाय उल्टा मुंह ही लटक गया। अच्छा, कुछ खाओगी? क्या है खाने को? सब कुछ है, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बिस्किट, चिप्स। बताओ। ये क्रीम रोल पेस्ट्री वगैरह छोड़ दो, मुझे ये 5 रुपए वाला बिस्किट दे। छी, कितनी गंदी है तुम्हारी दुकान। इतनी मिट्टी है, सफाई नहीं करते हो। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम सफाई करने वालों में से हो, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो 4 पैसे देके किसी और से सफाई करवा लो। हैं? नाम क्या है तुम्हारा? नूरी। बड़ा फिल्मी नाम। ओए, ज्यादा फ्री नहीं हो। ये लो। ये क्या है? अपने बिस्किट के पैसे काट लो और बाकी के चाय वाले को दे देना। मगर वो तो। ओहो, मुझे पता है चाय का कप 12 रुपए का होता है। आज आधे पैसे दे दोगे तो मर नहीं जाओगे। अब सिर्फ मेरे पास वापसी का किराया बचा है। ओहो, मेरा मतलब। कहा ना मैंने तुम्हें, दे दो आज आधे पैसे, दुकान लुट जाएगी क्या तुम्हारी? वो बेचारा गरीब है, वो नहीं कल तक का इंतजार कर सकता, तुम तो कर सकते हो ना। ले लो भाई। मगर चाय तो मैंने कहा है रोज गुजरती हूँ यहाँ से, दे दूंगी कल। और अगर तुम्हारा दिल बंद हो रहा हो या तुम्हारी सांसें बंद हो रही हो या तुम खुदा ना खास्ता कहीं मर रहे हो तो तुम फैक्ट्री के बंगले पे आके पैसे ले लेना, वहीं रहती हूँ मैं। मेरा कमरा? हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं इंतज़ाम कर दूंगी। असल में इस कमरे में रानी के साथ एक और मुलाजमा रहती थी, मैंने उसे बाहर के क्वार्टर में भेज दिए। और ये कपड़े लो, तुम्हें रोज़ फैक्ट्री आना जाना है, कब तक एक धोती रहोगी और एक पहनती रहोगी? वैसे तो मेरे बहुत से जोड़े हैं, लेकिन अम्मा जन्नते ने बताया कि ना तो तुम जूठा खाती हो और ना उतरन पहनती हो। जी मैं बस। अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? जूठा ना खाना, उतरन ना पहनना
ये कोई गलत बात तो नहीं है। वैसे अल्लाह माफ़ करे, हमने भी किसी को जूठा नहीं खिलाया। हाँ, मेरे कपड़े सभी शौक से मांग लेते हैं, लेकिन तुम उतरन नहीं पहनती इसलिए नए बनवा दिए। आपको अम्मा जी ने नहीं बताया, मैं किसी का एहसान भी नहीं लेती। अच्छा चलो, इसे तोहफा समझ लो। एहसान कभी किसी का लिया ही नहीं, और तोहफा तो किसी ने दिया ही नहीं कभी। तुम बातें बहुत करती हो, छोड़ो सब। अब नया जोड़ा पहनकर अपने घर जाना, अम्मा अब्बा देखकर खुश होंगे। क्या बात है, घर का सुनकर तुम उदास हो गई? मुझे तो लगा कि तुम खुश होंगी और छुट्टी के लिए बेचैन होगी। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। मैं घर जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, और मैंने सोचा अभी 10 दिन ही तो बचे हैं पर्चों में, 2 दिन की छुट्टी मिली है, यहीं खूब दिल लगा के पढ़ लूँ। अरे पढ़ाई भी होती रही, लेकिन अम्मा जन्नत से मेरी यही बात हुई, हफ्ते को तुम्हें घर भेजा करूंगी और इतवार की शाम तुम्हारी वापसी हो जाया करेगी, और यही होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बकाया पैसे? इतनी जल्दी क्या थी, आ जाते पैसे। हाँ पैसे आ जाते, लेकिन मैं अपने गांव जा रही हूँ ना, अपने घर। तो कहते हैं कि सफर में हिसाब साफ रखना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कल को मर आ गए तो हिसाब तो साफ होना चाहिए ना, किसी का उधार ना बोझ बन के जाए ऊपर। फिर तुम मुझे फालतू में कोसते रहो कि मैंने तुम्हारे पैसे खा लिए। हाँ ये तो है। गांव में रहती हो तुम? हाँ। ये कितने का है? 20 रुपए की। मेरे घर वाले भी गांव में रहते हैं। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? अम्मा है, छोटी बहन है, बड़ी बहन की शादी हो गई। अब्बा 8 साल पहले गुजर गए, इमाम मस्जिद थे। तुम्हारे अब्बा इमाम मस्जिद थे? उनकी तो बड़ी इज्जत होगी। हाँ थी तो। क्या थी तो? बोलो हाँ इज्जत है। तुम्हें पता है मेरे गांव में ना एक अम्मा जानते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, बड़ी अच्छी औरत है। वो ना चंद बच्चों को अपने घर में सिपारा पढ़ाती हैं, लेकिन पूरा गांव इतनी इज्जत से उनका नाम लेता है, इतनी इज्जत करता है उनकी। और तुम्हारे अब्बा तो इमाम मस्जिद है, मतलब थे, तो उनका तो और मर्तबा होगा। क्यों? तुम्हारे अब्बा क्या करते? ये कितने का है? 40 रुपए। साबुन है, सोना नहीं है। रख रही हूँ वापस। हिसाब पूरा हो गया ना, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है आपने? क्या? कहाँ जाना है भाई? मैंने ना
मैंने जाना है वहाँ जाना है मैंने वहाँ। वहां कहाँ? क्या मुसीबत है। और पुत्र जाना है तो जगह बताओ, टिकट लो, वरना नीचे उतरो। पैसे तो नहीं है मेरे पास। नहीं भला नहीं है भूल गया था, सो गया था ना तो भूल गया था। पैसे तो पैसे हैं हमारे पास भाईजान। पैसे ले गए हैं हम घर से। ये लो पकड़ो और मुझे ना दो टिकट दे दो। दो? और कौन है तुम्हारे साथ? मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। और सही है यार, 4 लाख लोग हैं, कुछ ख्याल कर इसका। जाना कहाँ है? टिकट कहाँ का काटूं? मैंने वहाँ जाना है। वहाँ जाना भाई, बताओगे तो पता चलेगा। वहाँ जाना है जहाँ मेरी मुमताज बेगम है, वहाँ जाना है। और सर्कस लगती है ना जहाँ, उधर। कौन सी सर्कस? और लो सर्कस का नहीं पता तुम्हें? सर्कस का नहीं पता? जहाँ वो मुमताज बेगम होती है, आडी लूमड़ी, आडी औरत है, बड़ी प्यारी है। और गाने वाला लूमड़ा, गाने वाला लूमड़ा। और इसने मुरीद के वाले सर्कस पे जाना है यार। हाँ मैं समझ गया, मुरीद के जाना है आपने। ठीक है, बाकी पैसे दे। बाकी पैसे भी देता हूँ, ये लो। मैं अब छोड़ने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं साहिर भाई? आज नहीं आई वो मुफ्तखोरी? यार असलम वो कुछ और ही है। कुछ हो रही? क्या मतलब कुछ हो रही है? शहजादी नहीं, मलका, जो खाली हाथ भेस बदल कर रियाया का हाल जानने निकली। क्या बातें कर रहे हैं साहिर भाई आप? पहले मैंने सोचा कैसी लड़की है यार, अचानक एक अजनबी से फ्रेम, एक कप चाय का पूछा और दुकान में घुस आई। बाद में पता चला मुझे शहजादियों को इस बात की क्या फिक्र है, उन्हें क्या परवाह। उन्हें तो बस इस बात का पता होता है कि उनकी शान क्या है, और ये शान किसी के खाक उड़ाने से घट नहीं जाती। आपकी बातें साहिर भाई आप ही जाने। पुत्र कब से खड़ी होकर सफर कर रही हूँ, तेरी माँ के बराबर होंगी, थोड़ी जगह दे दे। चल परे हो। ए माई, बहाने से नौजवान लड़के को हाथ लगाती है, बहाने से नीयत खराब हो रही है। फिर कुछ शर्म कर, हया कर, मुझे क्या जरूरत है नीयत खराब करने की है ना। मैं बुजुर्ग औरत खड़ी होके सफर करूं और तू जवान जान होके इधर 2 सीटों के ऊपर लमलेट हुआ है। हाँ तो मैंने तुझे जबरदस्ती किया है बूढ़ा, अपनी मर्जी से हुई है ना बूढ़ी। और इस उम्र में कोई आवारा गर्दियां करती हैं औरतें, जाके मजे कर। एक गल है तेरी करने वाली। ओ पुत्र तू शर्म कर, तेरी माँ की उम्र की है, बुजुर्ग औरत है। हाँ तो तू भी तो बुढ़ा है, तू कौन सा फिल्मों में आने वाला शान है। ला हौल वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या मेरे अल्लाह माई से बचा ले, आमीन। शर्म कर, हया कर। तौबा। माई तू इधर आ जा, इधर बैठ जा। जीती रहे पुत्र, सलामत रहे, अल्लाह खुश रखे तुझे। बैठ जाएगी, लालची औरत है।
मैं यहाँ बैठ जाऊँ? इतना ज्यादा कह रही है तो ठीक है, बैठ जा, क्या याद करेगी। देखो जरा इस अल्लाह वाले की दरवेशी है, जवान जहान लड़की को बुला के अपने पास बिठा लिया और ऊपर से ऐनक भी लगा ली, और मुझे बेचारी को बिस्त करके बिठा दिया। दफा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं अपने साथ किसी को बैठने की इजाजत नहीं देता होता, तुझे दे दी है, जा, क्या याद करेगी। अब जगह दिया तो नाम तो बता। नूरी, तेरा? बोला। तू ना मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तू बड़ी अच्छी लड़की है। तू भी बड़ा अच्छा है। मैं ना किसी को अच्छा लगता हूँ, हर किसी को अच्छा नहीं लगता हूँ। किस को? मेरी जो अम्मा है ना, उसको थोड़ा सा, और कोमल को भी थोड़ा सा अच्छा लगता हूँ, और मेरी जो अम्मा है ना वो बड़ी मीनी है। खुदा को खौफ कर, अम्मा जी के बारे में ऐसा नहीं कहते। हाँ तो जो मीना होता है जी उसको मीना ही कहते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं। और मेरी जो अम्मा है ना वो मुझे बताती नहीं है कि मुझसे कितना प्यार करती है। मुझे इतना झूठी, इतना मारती है मुझे। और फिर जब मैं सो जाता हूँ ना तो फिर ना मुझे प्यार करती है, मेरा मुंह चूमती है, और मेरी नींद खराब हो जाती है, पर मैं उठता नहीं हूँ। मैं सोया ही रहता हूँ, आँखें बंद करके सोया जाता हूँ। मैं भी ना थोड़ा सा मीना हूँ। ये सर्कस कहाँ लगी है भला? मुझे क्या पता, मैं तो आज तक गई भी नहीं हूँ। लो, तू कभी सर्कस में नहीं गई है? चल मैं तुझे लेके जाता हूँ। हैं? मैं वहाँ जाके क्या करूंगी? मुझे नहीं जाना तेरे साथ। लो पागल कहती है मैं क्या करूंगी वहाँ जाके? तूने कुछ भी नहीं करना, वो करते हैं सारा कुछ। तूने बस तालियां बजानी है, वाह वाह, बड़ा अच्छा डांस किया है, बड़ा अच्छा छलांगे मारी है, वो करना है बस तूने। तू अच्छे घर का लगता है। हाँ मेरा जो घर है ना, मेरा घर बड़ा अच्छा है। मेरा घर बड़ा अच्छा है। हमारी जो दीवारें हैं ना, दीवारें यूं करके दीवारें, उस पे नीला रंग हुआ है, नीले रंग का रंग हुआ है उसके ऊपर, और मोतिया, रात की रानी, सारे पौधे हैं। बड़ा प्यारा घर है, लेकिन सड़कों से प्यारा नहीं है भाई। हाँ जी भाईजान, चल तुझे सड़क दिखा के ले गया था। वहाँ पे ना मुमताज बेगम भी है। वो क्या करती है? करतब दिखाती है? करतब क्या दिखाना है उसने, बेचारी ने नाच गाना क्या करना है? वो तो यूं बस यूं करके ना, यूं करके यूं पड़ी रहती है मकड़ी कहीं की। वो ना मुमताज बेगम ना बड़ी प्यारी है, और मेरी उससे बड़ी यारी है। यारी से याद आया तो तू भी मुझे यारी कर ले, मजे करेगी। परे करिए अपने गंदे हाथ, कितने मैले हो रहे हैं। बस मैं तो ऐसे मेरे साथ जुड़ के बैठी हुई थी, अब हाथ गंदे हो गए मेरे। हाँ तो उस वक्त तो सीट चाहिए थी ना, खड़े होकर थोड़ी जा सकती थी। तो तू भी मीनी है? हाँ, और अगली बार अगर यारी लगानी हो ना तो हाथ धोकर आई, और नाखून भी काट के। गंदे। मेरी बात तो मेरी सुन। अस्सलाम। हाय अल्लाह। अरे बेटा आ गई तू। हाँ लेकिन आप ये छोड़ें, क्या कर क्या रही हैं? सीन गंदा हो रहा है, रात को आंधी चली थी, देखनी मिट्टी की मिट्टी। ये मुझे दे, छोड़ें इसे, इधर आए बैठे।
ये बेटा तू सफर से आई है, थकी हुई होगी। बैठे। सफर से मैं पैदल चलकर नहीं आ रही थी यहाँ तक। आराम से बैठे आप। काम में दिल लगा? ऐसा वैसा काम करने के लिए तो गई थी, सरस गई थी काम करने के लिए। आपको पता है 7 बजे फैक्ट्री खुलती है, मैं फजर के फौरन बाद वहां पे पहुंच जाती थी, इतनी उतावली हुई भी होती थी। तेरा भी कोई हाल नहीं। अम्मा जी मुझे ना सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी सीखना है। अगर 10वीं का रिजल्ट अच्छा आ गया और काम में मैंने मन लगाया, जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लिया, तो जल्दी जल्दी फैक्ट्री में तरक्की मिलेगी। हफ्ता हुआ नहीं काम करते हुए, तरक्की के ख्वाब देखो। अम्मा जी आपको एक बुढ़िया के बारे में बताती हूँ। हमारी ना फैक्ट्री में होती हैं, उनका नाम है आपदा। मैंने तो सोच के रखा हुआ है, मुझे अगर तरक्की मिली ना फैक्ट्री में, मैंने उनकी कुर्सी पे जाके बैठना है। बेटा तरक्की के ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी को गिरा कर उसकी जगह लेना भी सही नहीं है। लेकिन अम्मा जी ये तो दुनिया की रीत है ना, है? जो अच्छा काम करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, उसे तरक्की मिलेगी। वैसे कुछ पकाया आपने? अरे बेटा मुझे क्या पता तू आ रही है। मैंने तो लस्सी के साथ मक्के की रोटी दोपहर को खा ली। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बघेली जान क्या झूला झोंक दी। रात के लिए बना दूं तुझे कुछ? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, लेकिन कल सुबह जाने से पहले आपके हाथ के गरम गरम पराठे खाने हैं मैंने। ठीक है अभी घर चलती है। हाँ बेटा जाओ, तू शाबाश घर जा, तेरी माँ तेरा रात तक ले जाओगी। और अगर ना तक रही हुई तो? क्यों नहीं तकेगी? माँ जो हुई, माँ बताती नहीं है कि उसके दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत तो हर माँ के दिल में होती है ना। यानी मेरी माँ भी उसकी माँ की तरह है? किसकी माँ की तरह? कुछ नहीं, है एक जिसकी माँ उसे चूमती है जब वो सो रहा होता है, और वही गाल लाल करती है थप्पड़े मार मार के जब जाग रहा होता है। तो जल्दी ना हो तो कैसी बातें कर रही है? खैर मैं अभी चलती हूँ, घर जाती हूँ, लेकिन कल सुबह का नाश्ता मैंने आपके साथ करना है, आपने गरम गरम पराठे बनाने हैं। ठीक है? ठीक है। काम नहीं कीजिएगा। बालक काम कर रहा, निकला बाहर। हाँ हाय, ले मैंने तो अब ध्यान दिया। ये तो बड़ी लशपश लग रही है, शहर में बड़ी दूध मलाई खाई है क्या? छोड़ अम्मा, नजर नहीं लगा। ले माँ की नजर लगती है क्या? खाने में कुछ पकाया है? हाँ आलू के छिलके बनाए। आलू के छिलके के अलावा और कुछ नहीं मिला तुझे पकाने को? नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ? अरे पता था, तभी तो काम से थक के आके भी मैंने तेरे लिए हांडी पकाई है। जानती थी कि तुझे किसी और के घर का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाई तेरे तो नखरे ही बड़े हैं। बेबे बात नखरे की नहीं है, बात यह है कि मैं चटनी के साथ रोटी भी खा लूंगी। तू आलू के छिलके की बात कर रही है, लेकिन तुझे भी पता है कि ये आलू के छिलके तो किसी के कूड़े को साफ करते हुए लेकर आई है। तो क्या अब मैं तुझे अपना मांस काट के खिलाती? छोड़ दे, मैं अम्मा जी के घर जा रही हूँ, वहीं जाके कुछ खा लूंगी। हाँ जा जा, उस माँ जन्नत के सराहने बैठ जा। अम्मा आज शोके से घर से मीठे चावल आए, उन्होंने लंठन डाल। ये देख ले अम्मा, शक्करखोरी को ना अल्लाह शक्कर दे ही देता है।
अच्छा सुन, ये वो जो नुक्कड़ पे मकान बन रहा है उसकी बात कर रहा था। हाँ हाँ, अरे वो शोका बना रहा है ना, वही जो 7 साल पहले बाहर गया था मजदूरी करने। कौन? अरे वही जिसने लंबरदार की बेटी भगाई थी। बेबे तुम मेरे पैदा होने से पहले की बात करिए, मुझे नहीं याद। चल डाल डाल और डाल, अब मैं भी थोड़ा सा चख लूं। हाँ जब कैसे? मजे के बने। हाय, नवीन नकोर चादर। हाँ, बदबूदार बिस्तर पे अब मुझे नींद नहीं आती। अरे नवी चादर पे भला कोई सोता है? मैली हो जाएगी और फिर बाद में तू सोएगी नहीं कि ये मैली हो गई है, मैंने नहीं सोना। हाँ तो मैली हो जाएगी तो इसे दोबारा धो के इस पे दोबारा सो जाऊंगी। अरे पागल, नवा कपड़ा धोने से पुराना हो जाता है। तो ये मुझे दे दे। अरे तेरे जहेज के लिए रख दूं। क्या पागल हो गई है बेबे? मैं ये सूती चादर लेकर जाऊंगी अपने जहेज में? अपने जहेज में तो मैंने एक से बढ़कर एक चीज लेकर जानी है। शीशे के ग्लास, कढ़ाई वाली चादरें, नरम और मुलायम कंबल, शीशे के जग। खूब सारा पैसा जमा करूंगी। शर्म कर ले कुछ, जरा सी शर्म कर ले। अरे शहर जाते ही तेरे दीदों का पानी मर गया है। कैसी बेहयाई से अपनी शादी और जहेज की बातें कर रही है। जब खुद ही पैसा जमा करके खुद ही जहेज बनाना है तो फिर शर्म कैसी बात करने में? अब कल को कहेगी कि मैं अपना खसम भी खुद ही ढूंढ के ले आऊंगी। जाहिर है, अब्बा पे मैंने छोड़ा है ना, तो अब्बा ने चरसी लाके सामने खड़ा कर देना और बोलना लो बेटा इससे शादी कर लो। हाँ, जैसे खुद तो तू कोई शहजादा ढूंढ के लाएगी ना। शहजादा ना सही, लेकिन शहजादे से कम भी नहीं होगा। हाँ हाँ, शहजादा। देख ले देख ले, ख्वाबों पे कौन सा मोल लगता है। शहजादा। आजा आजा शोके, शोके अंदर आ, अंदर आ शोके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रहते बैठ। नूरी बैठ, बिस्मिल्लाह। नूरी चाय बना शोके के लिए। नहीं नहीं, तकल्लफ कैसा, मैं तो बस गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि बस तेरे से मिल लूं। हैं हाँ तो एक एक प्याली चाय पे लगाते हैं ना कप। वैसे शोके तो बिल्कुल भी नहीं बदला, वही रख रखाओ, वही शबशबा जो 10-12 साल पहले थे। आज भी कोई ऊंच नीच नहीं है तेरे जहन में? नहीं नहीं, ऊंच नीच कैसी। बेटी तेरी? हाँ बड़ी बेटी है नूरी, और चाचे को सलाम कर। 10-12 साल पहले जब मैं गया था तो बच्चे इतने तो नहीं बड़े थे तेरे, पर इस वाली ने रूप मेरा मतलब कद निकाला। अब तू ऐसी उम्र बढ़ा के मेरी तो चाचा ना बढ़ा ना मुझे यार, मेरा हम उम्र ना बन। मैं अम्मा जी के घर जा रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया बनाती है मेरी बेटी। सदके उसकी जात के। मजेदार है चाय, बड़ी मजेदार है। तनख्वाह माँ को पकड़ाई?
नहीं, मैंने बात टाल दी, ये कहकर के अभी तनख्वाह नहीं मिली। झूठ बोला, वो भी माँ से। अम्मा जी, मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ ये पैसे, और इन सब ने 4 दिनों में वो उड़ा देना है। बेटा, पैसा खर्च करने के लिए ही होता है। हाँ, तो कोई इंसान ढंग से भी तो खर्च करे ना अम्मा जी। अब्बा ने सिगरेट में चर्स भर लेनी है, उसने हुक्का भर लेना है और फिल्म देखने चले जाना है। अम्मा ने बच्चों को 10-10 रुपए पकड़ा देने और कहने जाओ बच्चों जाओ, जाके पकौड़े खा कर आओ। खुद घर में वो कीमा भून के खाएंगी, और अगर गलती से 4 पैसे बच गए ना तो उन्होंने उससे फिल्में ले आनी है किराए पे, और पूरी रात चलती रहेंगी फिल्में। फिर मैंने सोचा अम्मा जी मैं ही कुछ अक्लमंदी का फैसला कर लूं। जाते जाते घर में राशन डलवा दूंगी, बैठ के 4 दिन खाएं, दाल रोटी सब्जी जो खाएं। और भी 100 ज़रूरतें होती हैं बेटा। तो ये क्यों सोचती है कि किसी ने तुझे क्या दिया? तो ये ध्यान क्यों नहीं देती कि तूने किसी को क्या दिया? बेटा, बदला लेने की बजाय बदला चुकाने की फिक्र किया कर बेटा। कैसा बदला अम्मा जी? सिर्फ एहसान ही किया ना पैदा करके, ना करते। मैंने कब कहा था कि मेरी खुशी है इसमें? मेरे लिए तो अच्छा हो जाता मैं किसी और के घर पे पैदा हो जाती, कहीं बेहतर जगह पर। और अगर अल्लाह ताला तुझे यहाँ पैदा ना करता, किसी भिखारी के यहाँ पैदा कर देता और तेरे हाथ पांव टेढ़े करके तुझे चौक पे बिठा देते मांगने के लिए, फिर? अम्मा जी क्या हो गया है? और अगर अल्लाह ताला तुझे जानवर बना देता, जैसे कुत्ता, गीदड़, गधा या फिर कोई चील चूहा, मुर्दार नोचती, कूड़े के ढेर पर मुंह मारती फिरती। क्या हो गया है अम्मा जी? बात कर रही हैं तो डराएं तो मत ना। डरती है? चल, ये भी गनीमत है। पास सुन मेरे, देख बेटा, जो डरता है ना उसमें इंसानियत बाकी रहती है, और निडर बंदा तो वैसे ही गुनहगार होता है। बस बेटा इसी तरह डरती रहना और सोचती रहना कि तेरे माँ बाप का तुझ पर बहुत एहसान है। उन्होंने तुझे पैदा किया, पाला, पोसा, और इस एहसान का बदला तू सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकते बेटा। माँ बाप के आगे झुके सर अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अगर तेरी ज़ात से किसी को फैज़ पहुँचे तो इसे अपनी सादत समझना, हाँ? इस पर इतराना मत, क्योंकि तकब्बुर और गुरूर अच्छे से अच्छे अमल पर गंदी छींट बनकर गिरते हैं। समझ आए? ठीक है, मैं सोचूंगी। पानी पीने जा रही हूँ। मैं भी जब इधर ही रहना है तो फिर बनवा रहा हूँ मकान पक्का। वैसे शौकी, तू बहुत पैसा कमा के लाया है? पैसा तो बहुत कमाया नजीरे, लेकिन पर सोचता हूँ क्यों कमाया है, किसके लिए कमाया है? वो तो चली गई छोड़ के कल्ला। जनानी के जाने के बाद घर मर्द को खाने को दौड़ता है। वो एक चली गई तो दूजी ले आ। वैसे शौके, तू ब्याह क्यों नहीं करता? ले बाप तो नहीं ना, वो करवा दे तो कर लेंगे। हाय हाय, अकेले बंदे के लिए बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम है भाई। हाँ जी, बात तो ठीक है। करते हैं कोई बस्तों बंद क्यों रीरे, कुछ कर लेते हैं बस्तों बंद। जैसे खुद तो तू कोई शहजादा ढूंढ के लाएगी ना। नाम क्या है तुम्हारा? नूरी। बड़ा फिल्मी नाम। ओए, ज्यादा फ्री नहीं हो।
चल चल अंदर, चल बेगैरत बेशरम, चल अंदर, मैं कह रही हूँ चल अंदर, चल। छोड़ मुझे। कैसे छोड़ दूं तुझे मैं, ताकि तू फिर भाग जाए खाक धूल चाटने। मारती क्यों है? जादू करनी। उसे शर्म कर, बेगैरत। पूरे खानदान में किसी की जुर्रत नहीं हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की। अम्मा जी ये है कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आई बड़ी मीसनी झूठी, कल मिली थी अभी मुझसे और अब कैसे कैसे कह रही है? अम्मा जी ये कौन है? अजनबी, मैं तो उसको जानती भी नहीं, मीसनी झूठी। तू कैसे जानती है इसमें घोड़े को? अम्मा जी मैं इसको नहीं जानती, बस एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी मेरी इससे, बस में मैं, आप इसको उठा के क्यों लाई हैं यहाँ पे? अरे इसके अम्मा बाबा के यहाँ पूरे 17 साल गुजारे मैंने। अल्लाह बख्शे मेरे मियाँ इसके दादा के मुंशी थे, वहीं हवेली के पिछवाड़े इन्होंने हमें कमरा दे रखा था। जब मैं ब्याह कर गई तो इसका बाप 14-16 बरस का होगा, और जब बेवगी के बाद में घर आई तो ये निगोड़ा 2.5 बरस का होगा। एक ही औलाद, और वो भी ऐसी। कहाँ कहाँ से इसकी माँ ने दम दरूद नहीं करा इसके लिए। हाँ बेचारी, इसको संभालते संभालते हलकान हो जाती है, और जब मौका मिलता है इस मनहूस को रस्सी तोड़ा के भाग जाता है। पानी फेंकना है मैंने तेरे ऊपर, और रस्सी नहीं थी जी, रस्सी नहीं थी लड़की, रस्सी नहीं थी। मेरी जो अम्मा है ना, मेरी अम्मा ना मुझे अपने दुपट्टे के साथ ना मेरी टांग से रात को बांध के ना और अपने हाथ पे दुपट्टा लपेट के सो जाती। मैं आहिस्ता से दुपट्टा खोल के आहिस्ता आहिस्ता मैं भाग जाता हूँ। और ये झूठ बोलती तू आज शहर एक दफा शहर हमारे करा, तेरी जुबान पे गरम चिमटे करा के लगाने, मैंने अम्मा से कहना है इंशाल्लाह। ज़बान बेगैरत बेशरम, क्या हुलिया बना रखा है तूने, जैसे बावला कुत्ता कचरे से लोट मोट कर आया हो। अपनी जुबान बड़ी साफ है, तेरी ना बद जुबान 2 है। साफ जुबान वाले भाई किसी को कुत्ता कहते हैं? बताओ लड़की, तुम बताओ कुत्ता कहते हैं? दादा दादा भाग लग रहा है मुझे दादा।